हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल करंट अफेयर वाला। जैसा कि आपको पता ही है कि हम रोज डेली एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज भी एक हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि क्या है, पेपर के हिसाब से भी और हम डेली न्यूज अगर जो भी हम पढ़ते हैं उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली हु हैज द स्पीकर ऑफ कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब कर्नाटका विधानसभा का किसे अध्यक्ष अभी हाल ही में चुना गया है। कर्नाटका विधानसभा का किसे अध्यक्ष क्या चुना गया है? तो कर्नाटका विधानसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया है, उसका आंसर क्या हो जाता है, मैं अभी यहाँ पे नोट डाउन करके बताता हूँ आंसर क्या है। उसका आंसर हो जाता है यू टी खादर। यू टी खादर उनका नाम है, जिनको अभी हाल ही में क्या स्पीकर बनाया गया है यहाँ का। अगर हम इस हिंदी में भी मेंशन कर देता हूँ मैं यहाँ पे, यू टी खादर। यूटी खादर इनका क्या नाम हो जाता है, जिनको अभी हाल ही के अंदर क्या कर्नाटका का विधानसभा का स्पीकर क्या बनाया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये पहले मुस्लिम हो जाते हैं, फर्स्ट मुस्लिम। पहले मुस्लिम है ये, जिनको कि यह स्पीकर बनाया गया कर्नाटका का। कर्नाटका का जो पहले स्पीकर ऐसे हैं जो कि क्या मुस्लिम हो जाते हैं। यूटी खादर को भी हाल ही में क्या स्पीकर बनाया गया है। तो ये तो क्या डेली इन्फॉर्मेशन हमने क्या एक्वायर कर ली। इसके हिसाब से अभी हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन क्या और लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कर्नाटका की, तो कर्नाटका के बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे कर्नाटका, कर्नाटका के सीएम की अगर हम बात करते हैं, क्यों बता रहा हूँ मैं, कभी अभी ये रिसेंट न्यूज में रहा है कर्नाटका, इसलिए कर्नाटका पे चर्चा करना जरूरी है। कर्नाटका के मुख्यमंत्री या फिर सीएम की बात करते हैं, किसको बनाया गया अभी हाल ही में, किसने शपथ ली है, तो उनका नाम आया था सिद्धारमैया। सिद्धारमैया ने अभी हाल ही के अंदर शपथ ली है मुख्यमंत्री पद के लिए। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ डेप्यूटी सीएम, डेप्यूटी सीएम मतलब उप मुख्यमंत्री। अगर मैं बात करता हूँ उप मुख्यमंत्री की बात करता हूँ, उप सीएम ही लिख देता हूँ मैं। उप मुख्यमंत्री भी हाल ही में किसको बनाया गया है, तो वो आते हैं डी के शिव कुमार। डी के शिव कुमार, ये बहुत चर्चा में, सबको ज्यादातर इसके बारे में खबर होगी, इस न्यूज के बारे में। सीएम सिद्धारमैया हो जाते हैं। डेप्यूटी सीएम या फिर क्या उप मुख्यमंत्री अगर हम बात करते हैं तो डी के शिव कुमार हो जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज जो पेपर में आने की संभावना है, वो क्या हो जाती है कि इनके गवर्नर कौन है। गवर्नर मतलब राज्यपाल कौन हो जाते हैं, यहाँ हिंदी में लिखते हैं राज्यपाल। कर्नाटका के राज्यपाल कौन है, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है अपने आप में। तो ये इनके राज्यपाल आते हैं थावर चंद्र गहलोत। थावर चंद्र गहलोत कर्नाटका के क्या है राज्यपाल हो जाते हैं। सीएम सिद्धारमैया, डेप्यूटी सीएम डी के शिव कुमार हो जाते हैं। अभी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में अभी और लेते हैं, इलेक्शन से रिलेटेड ही, कि कितनी सीटों पे का चुनाव हुआ था। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ अभी। अगर हम बात करते हैं कितनी सीटों पे का चुनाव हुआ था कर्नाटका के अंदर, कर्नाटका के अंदर अगर हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लोकसभा और राज्यसभा। तो लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा में, अगर हिंदी में लिखना हो तो विधानसभा। विधानसभा, इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल को बोलते हैं विधान परिषद। विधान परिषद। तो ये तो लोकसभा राज्यसभा सिंपल है ही। विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो चुनाव हुआ था वो किसका हुआ था, विधानसभा की सीटों के लिए चुनाव हुआ था। कितनी सीटों पर चुनाव हुआ था, 224 सीटों पर चुनाव हुआ था। तो लेजिस्लेटिव असेंबली सीटें कितनी हो गई, 224 हो गई। अगर काउंसिल की अगर हम बात करते हैं, विधान परिषद में कितनी सीटें, 75 सीटें हो जाती हैं यहाँ पे। मैंने पहले भी बताया कि सीटें बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हर एक एग्जाम के अंदर, बड़े जो भी अच्छे लेवल के एग्जाम होते हैं उसके अंदर सीटों के बारे में जरूर पूछा जाता है। और लोकसभा की अगर सीट की बात करते हैं तो 28, और राज्यसभा की सीटों के बारे में बात करते हैं तो 12। तो कैसे याद करेंगे, 224, 75, 28, 12 सीटें हो जाती हैं कर्नाटका के अंदर। अगर हम बात करते हैं इलेक्शन की, इलेक्शन की अगर हम बात करते हैं, जो चुनाव हुआ था कितनी सीटों पर हुआ था, चुनाव हुआ था 224 सीटों पे। ठीक, जिसमें से कांग्रेस के पास कितनी सीटें आई, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी पूछा गया था हाल ही में। कांग्रेस के पास कितनी सीटें आई राज्य, और बीजेपी के पास कितनी सीटें आई। तो मेन तो यही है कि कांग्रेस के पास कितनी सीटें आई। कांग्रेस कितनी सीटें लेके आई थी, 135 सीटें लेके आई। बीजेपी कितनी सीटें लेके आई, बीजेपी लेके आई 66 सीटें। और दो पार्टी, एक पार्टी और थी जिसका नाम था जेडीयू, इसका नाम था जेडीयू। जेडीयू लेके आई 19 सीटें। और अदर्स, जो अन्य पार्टीज थी, वो सब मिलकर कितनी सीटें लेके आई, 4 सीटें। तो आप जोड़ के देख लीजिएगा, ये 224 ही बैठेंगी
कांग्रेस कितनी लेके आई 135, बीजेपी कितनी लेके आई 100, बीजेपी लेके आई सॉरी 66, जेडीयू लेके आई 19 सीटें और अदर पार्टी लेके आई 4 सीटें। ठीक है, तो ये इस तरीके से सीटों का क्या विवरण है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है अभी हाल ही के अंदर, क्योंकि हिमाचल के अंदर जो कांग्रेस ने सरकार बनाई थी तो उससे रिलेटेड भी क्या क्वेश्चन आ गया था। हिमाचल की अगर मैं बता दूं यहीं पे ही, हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल में कितनी सीट हो जाती हैं, वही LA, LS और RS। तो यहाँ पे सीट हो जाती है 68, 4, 3, ऐसे याद करेंगे 68, 4, 3 हिमाचल के अंदर क्या सीटें हो जाती हैं, मैं ऐसे लिख देता हूँ। और कांग्रेस कितनी सीटें लेके आई यहाँ पे, कांग्रेस और बीजेपी और अदर, अगर हम बात करते हैं कांग्रेस यहाँ पे 40 सीटें लेके आई थी, 40 सीटें लेके आई थी कांग्रेस, बीजेपी लेके आई थी यहाँ पे 25 सीटें और अन्य जो सीटें लेके आई थी वो कितनी लेके आई थी, 3। तो जोड़ के देखिए 40 और 20, 25, 65, 65 और 3, 68। तो 68 सीटों पर यहाँ पे भी क्या चुनाव हुआ था, जिसमें से कांग्रेस के पास कितनी 40 सीटें थी। तो ये इसके चुनावी प्रक्रिया मैंने आपको क्या समझा दी कि कौन सी सीट कौन कौन क्या लेके आया। अभी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और लेते हैं इसी के रिगार्डिंग। आज जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी स्पीकर बेस ही होगी, कि मतलब स्पीकर मींस अध्यक्ष के ऊपर ही क्या डिपेंड करेगी। अगर हम बात करते हैं संविधान के अकॉर्डिंग, संविधान के अकॉर्डिंग आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद, अनुच्छेद की अगर हम बात करता हूँ 178 और 93, ये दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 178 आर्टिकल और 93 आर्टिकल। क्यों? 178 आर्टिकल के अंदर क्या बताया गया है, 178 आर्टिकल विधानसभा के स्पीकर के बारे में बताता है, विधानसभा के स्पीकर के बारे में। मैंने LA लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। LA के स्पीकर का आर्टिकल कितना हो जाता है, 178 हो जाता है। अगर हम बात करते हैं लोकसभा के स्पीकर का आर्टिकल कितना हो जाता है, लोकसभा के आर्टिकल के स्पीकर कितना, लोकसभा के स्पीकर का आर्टिकल जो है 93 हो जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं स्पीकर, तो मैं दोबारा डिस्कस कर देता हूँ। 178 आर्टिकल लेजिस्लेटिव असेंबली के यानी कि विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में बताता है, जबकि 93 जो बताता है वो लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में क्या बताता है। ये दोनों आर्टिकल के अपने आप में इंपॉर्टेंट है, 178 और 93। अब इसी से रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और, कि अभी रिसेंट कौन कौन से स्पीकर का अभी हाल ही में का अपॉइंटमेंट किया गया जहाँ पे नई नई सरकारें बनी थी। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल के अंदर ही, हिमाचल प्रदेश में किसको बनाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर बनाया गया कुलदीप सिंह पठानिया। कुलदीप, आप सब नोट डाउन करते हुए जाएंगे, कुलदीप सिंह पठानिया। कुलदीप सिंह पठानिया को अभी हाल ही में हिमाचल का स्पीकर बनाया गया। स्पीकर में यहाँ पे लिख देता हूँ स्पीकर, और हिंदी में लिख देते हैं अध्यक्ष। तो कुलदीप सिंह पठानिया को यहाँ का बनाया गया है। और यूपी की अगर हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में किसको बनाया गया है, सतीश महाना को बनाया गया है, सतीश महाना। ये सब इंपॉर्टेंट है पेपर के नजरिए से देखते हैं अगर तो हम। उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं, उत्तराखंड, ये वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड वाला। इनका नाम है था रीतू, रीतू खांडेरी, रीतू खांडूरी। ये पहली महिला, यहाँ की ये पहली महिला स्पीकर है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में। कुछ याद रह ही नहीं रहे, रीतू खांडूरी का नाम जरूर याद रहे। ये उत्तराखंड की क्या है, अध्यक्ष हो जाती हैं। और अगर हम बात करते हैं एक और राज्य की, महाराष्ट्र की इंपॉर्टेंट है बहुत। क्यों इंपॉर्टेंट है बताता हूँ। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में किसको बनाया गया है, महाराष्ट्र में बनाया गया राहुल नर्वेकर, राहुल नर्वेकर। राहुल नर्वेकर को अभी महाराष्ट्र का स्पीकर बनाया गया है। अभी तक के भारत के इतिहास में सबसे युवा स्पीकर बनाए गए हैं ये, सबसे युवा स्पीकर, मतलब सबसे कम उम्र के हैं ये। अगर हम कहें तो युवा, ब्रैकेट में लिख लो युवा, सबसे युवा स्पीकर हो जाते हैं ये। एक स्पीकर के बारे में अभी और लिख लेते हैं, जैसे कि अभी गुजरात में भी स्पीकर का अपॉइंटमेंट किया गया। उनका नाम क्या आता है, उनका नाम आया था सतीश शंकर चौधरी करके नाम है उनका भी। गुजरात के अंदर भी बनाए गए हैं अभी हाल ही के अंदर।
जिनका नाम याद था शंकर चौधरी। ये भी इंपॉर्टेंट है, कोई गुजरात में भी सरकार बनी थी ना, शंकर चौधरी। तो मैंने किस किस को बता दिया, गुजरात का बता दिया, यूपी का बता दिया, उत्तराखंड का बता दिया, महाराष्ट्र का। इन दोनों पर तो स्टार मार्क कर लो, ये दोनों ही अपने आप में क्या इंपॉर्टेंट है। ये सबसे अभी तक के भारत के इतिहास में सबसे युवा स्पीकर और पहली महिला स्पीकर बनाई है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, तो रितु खांडोरी को बनाया है। तो ये अपने आप में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा यहाँ से। स्पीकर से रिलेटेड हमने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जहाँ तक है हमने सब कवर कर ही ली है। बस अभी एक इन्फॉर्मेशन और थोड़ी सी, अगर स्टैटिक जीके के ऊपर हम जाते हैं तो पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि पहली स्पीकर कौन थे, पहले फर्स्ट स्पीकर, फर्स्ट स्पीकर या फिर पहले अध्यक्ष लोकसभा के। लोकसभा का पहला अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष बनाया गया था जीवी मावलंकर। किसको, जीवी मावलंकर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मावलंकर। जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले स्पीकर के बनाए गए थे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पहली महिला स्पीकर, ये मैं सब बात कर रहा हूं लोकसभा की, पहली महिला स्पीकर, पहली महिला स्पीकर किसको बनाया गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। पहली महिला स्पीकर बनाया गया था मीरा कुमार को, मीरा कुमार को। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे अभी तक के भारत के इतिहास में दो ही महिला स्पीकर बनी है, पहली मीरा कुमार थी, और दूसरी की अगर हम बात करते हैं सेकंड कौन थी, सेकंड महिला स्पीकर, सेकंड महिला स्पीकर की अगर हम बात करते हैं तो उनका नाम था सुमित्रा महाजन, सुमित्रा महाजन। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट, पहली महिला मीरा कुमार, दूसरी महिला सुमित्रा महाजन, और ये दूसरी थी, इसके बाद अभी कोई महिला स्पीकर बनी नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो क्या होता है, प्रेजेंट में कौन है, बस अगर हमें ये पता लग जाए कि प्रेजेंट में स्पीकर कौन है, प्रेजेंट में स्पीकर लोकसभा के, ये भी लिख दो, लोकसभा के प्रेजेंट स्पीकर कौन है, तो उनका नाम हो जाता है ओम बिरला। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ओम बिरला अभी प्रेजेंट में के स्पीकर हो जाते हैं लोकसभा के। और अगर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और एडिशनल इंफॉर्मेशन दूं इनके बारे में, तो ये कोटा से सांसद है। कहाँ से, कोटा से। तो यहाँ लिख लो, कोटा से सांसद है ये, यानी कि कोटा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये। तो हमने ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन का कवर कर लिया इसके रिगार्डिंग, जितने भी पेपर के अंदर आने की संभावनाएं थी। तो कर्नाटका से रिलेटेड जितने भी, कर्नाटका से रिलेटेड मतलब कर्नाटका के विधानसभा के स्पीकर क्या नाम था, यूटी खादर। दोबारा से नाम अगर मैं चाहूँ तो लिख देता हूँ, क्या नाम था इनका, यूटी खादर। इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले मुस्लिम स्पीकर बनाए गए हैं कर्नाटका के अंदर, यूटी खादर। ठीक। तो मैं अभी रफ कर देता हूँ थोड़ी सी, अगर मैं नॉलेज और दूं कर्नाटका के बारे में, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, कर्नाटका के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के बारे में भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि कर्नाटका रोज रोज तो आएगा नहीं पढ़ने। तो अभी हम बताते हैं कर्नाटका। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कर्नाटका, कर्नाटका को पहले कर्नाटका नहीं कहा जाता था, कर्नाटका को पहले मैसूर कहा जाता था, यानी कि 1 नवंबर 1956 में इसको पहले मैसूर बोला जाता था, मैसूर। उसके बाद क्या हुआ, 1973 में इसको बोला गया कर्नाटका। क्या बोला गया, इसको कर्नाटका का क्या दर्जा दिया गया, 1973 में इसको कर्नाटका बोला गया। इससे पहले इसको क्या मैसूर क्या बोला जाता था। इसकी अगर हम राजधानी की बात करते हैं, कैपिटल, कैपिटल इसकी बैंगलोर, बैंगलोर इसकी राजधानी, जिसको गार्डन सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, गार्डन, गार्डन सिटी, मतलब बागों की सिटी भी कह सकते हैं, गार्डन सिटी कहते हैं बैंगलोर को। ठीक है, और इंडिया की सिलिकॉन वैली भी इसी को कहते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे कि कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली कहलाई जाती है, इसी तरीके से बैंगलोर को सिलिकॉन वैली क्या कहा जाता है भारत की। तो कैपिटल बता दी, सीएम मैंने बता दी थी, सिद्धारमैया जी रहते हैं, गवर्नर थावर चंद्र गहलोत। डेप्यूटी सीएम की अगर हम बात करते हैं, डी के शिव कुमार। यहाँ के डिस्ट्रिक्ट की और बात कर देते हैं, यहाँ पे जिले कितने हैं, यहाँ पे जिलों की संख्या कितनी है, यहाँ पे जिलों की संख्या 31। 31 में याद करने की जरूरत है, 31वां कौन सा था, तो ये इंपॉर्टेंट है, विजयनगर। ये पेपर ये भी नया बना था ना, इसलिए विजयनगर।
विजयनगर 31वां जिला यहाँ पे क्या बनाया गया था। ठीक, ये कर्नाटका से थोड़ी सी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने बता दी। अगर चाहो तो कर्नाटका के मैं राजकीय पक्षी भी बता दूं। कर्नाटका का यहाँ का कर्नाटका का पक्षी की अगर हम बात करते हैं, दोबारा से कर्नाटका लिख दो यहाँ पे। यहाँ के अगर हम बर्ड की बात करते हैं, यहाँ की बर्ड कौन सी हो जाती है, यहाँ का राजकीय पशु कौन सा हो जाता है, एनिमल। यहाँ के ट्री की अगर हम बात करते हैं, कौन सा ट्री हो जाता है, और फ्लावर। इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन की हमें होनी चाहिए हर एक जिले हर एक राज्य के बारे में। बर्ड कौन सी आती है, इसकी इंडियन रोलर। कौन सी, इंडियन रोलर। एनिमल की बात करते हैं, एलिफेंट। एलिफेंट कर्नाटका, झारखंड, इन दोनों राज्यों का भी है। कर्नाटका का भी है, झारखंड का भी है। ट्री की अगर हम बात करते हैं, कौन सा आता है, सैंडलवुड। सैंडलवुड मतलब चंदन का पेड़ है इनका, चंदन का पेड़। फ्लावर की बात करते हैं, कमल। लोटस, जो कि हमारा नेशनल फ्लावर भी है। ठीक है, तो आज के लिए बस सारी इन्फॉर्मेशन मैंने जहाँ तक है आपको प्रोवाइड करा दी है। मैंने कर्नाटका से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन दे दी है, और स्पीकर से रिलेटेड भी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्या दे दी है। होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए गाइस थैंक यू, लॉट्स ऑफ